उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। पंचतत्व में विलीन हुए राजनीति के गुरु। संगम नगरी प्रयागराज में राजनीति के गुरु माने जाने वाले पंडित केशीनाथ त्रिपाठी पंचतत्व में विलीन हो गए। पूर्व राज्यपाल पंडित केशीनाथ त्रिपाठी के निधन के बाद पूरे देश और प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दौड़े चले आए और राजनीति के गुरु को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, समाजसेवी डॉक्टर नीरज, पूर्व एमएलए संजय गुप्ता, पूर्व मंत्री डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी, बीजेपी नगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी, योगेश शुक्ला, नीलम करवरिया, सुरेंद्र चौधरी, निर्मला पासवान, यज्ञदत्त शर्मा, प्रभा शंकर पांडे, विभोनाथ भारती, कौशाम्बी बीजेपी जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी, विजय द्विवेदी, विजय अरोड़ा, अनिल केसरवानी सहित भारी संख्या में समाजसेवी, व्यापारी, नेता और राजनीति की पाठशाला के धुरंधर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताया। इसके साथ ही तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में नेता और शुभचिंतक घाट पर पहुंचे। शाम करीब 5 बजे उनकी शव यात्रा निकली। केशीनाथ त्रिपाठी 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी द्रवित दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता भी मौजूद रहे। पंडित केशीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। इसके साथ ही देश में स्वच्छ राजनीति का अंत हुआ। देश से स्वच्छ राजनीति का अंत होने के साथ ही कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, कुशल कवि होने के साथ ही जगह जगह पर लोगों को सम्मान देने वाले व्यक्तित्व को देश ने खो दिया। पंडित केशीनाथ त्रिपाठी की क्षति किसी भी तरह से पूरी नहीं की जा सकती। पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जब भी लोगों के बीच मिलते थे, आत्मीयता से उन्हें नाम से पुकारते थे। किसी भी सूरत में वह किसी का नाम नहीं भूलते थे। जब भी वह लोगों के बीच जाते थे तो अपने अपनत्व में उन्हें ढाल लेते थे। बच्चों से पंडित केशीनाथ त्रिपाठी को विशेष लगाव था। सभी विधायकों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया ही साथ में देश और विदेश ने भी उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी, संजय गुप्ता जो कि पूर्व विधायक हैं कौशाम्बी से, वह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाचस्पति जो कि विधायक है बारा के, वह भी मौके पर आए और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया। बड़ी क्षति है ये। बस आराम से। माननीय केशीनाथ त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, एक विचारवान वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। जिस भी दायित्व को पार्टी ने उन्हें सौंपा
उसका सफलतापूर्वक निर्वहन उन्होंने किया। एक विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समाज के प्रत्येक तबके को साथ लेकर चलने की सामर्थ्य, एक उत्कृष्ट अधिवक्ता, संविधानविद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष और एक राज्यपाल के रूप में सभी दायित्वों का उन्होंने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। मेरा उनका कई रूपों में साथ था। जब मैं अधिवक्ता के रूप में आया तो वो सिविल साइड पे एक बड़ा नाम था। मुझे आज भी स्मरण है कि मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे, कांग्रेस के एमएलए थे, उनकी इलेक्शन पिटीशन थी। मैंने अपने वरिष्ठ चतुर्वेदी साहब से कहा किसको करा है, तो उनका बिना पूछे चले जाओ केसीनाथ जी के पास, उनसे ज़्यादा योग्य और विद्वान कोई नहीं। मैं पहुंचा, कांग्रेस का था, वो भारतीय जनता पार्टी के थे, तो उनका पूरा विश्वास है ना, हमने कहा आप पे है। फिर जब वो अध्यक्ष बने विधानसभा के, तब मैं विधायक बन के बैठा। मैं जब मंत्री था, एक बार हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री को लाना था तो सीधे मेरे घर आ गए, कहले प्रमोद जी आप ले चलिए, और मैं मुख्यमंत्री को लेके आया। श्याम सूरत जी, हम दोनों लोग गए मुख्यमंत्री जी के पास। ये अधिवक्ताओं के अध्यक्ष थे उस समय बार में। फिर विदेश यात्राओं में बहुत साथ। मैं इतना कह सकता हूँ, इतना ज्ञानवान, इतना परंपरा को जानने वाला, कानून को जानने वाला, कानूनविद, स्पीकर, मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता, पर आज़ादी के बाद अतुलनीय थे वो, किसी से तुलना नहीं हो सकती थी। विदेश में लोग जानते हैं उनका सम्मान यहाँ था, राज्यपाल के रूप में, स्पीकर के रूप में, लेकिन विदेश यात्राओं पे कम से कम उनके साथ मैं 20 देशों में गया हूँ। उनका वहाँ बहुत सम्मान था, बहुत संबंध थे, बहुत संपर्क था उनका। आज एक युग का अवसान हो गया, चला गया एक राजनीति का पुरोधा, विधि व्यवसाय का ज्ञानी व्यक्ति। दोबारा केसीनाथ जैसे लोग बहुत कम होते हैं। देखिए, पंडित जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और हम सब लोगों को व्यक्तिगत तौर से भी अपूर्णीय राजनीतिक क्षति है, और इस क्षति की पूर्ति करने का कोई रास्ता अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस बात पे संतोष करना पड़ता है कि जो इस संसार में आता है वह जाता है, और उसी क्रम में आज पंडित जी भी हम सबको छोड़ के गए हैं। भगवान श्री राम के जी से प्रार्थना है कि पंडित जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और वह जिस भी लोक में रहें, वह प्रयागराज में के वासियों पर, प्रदेशवासियों पर, देशवासियों पर उनका आशीर्वाद बना रहे, और जो परिजन हैं उनको आज जो दुखद घड़ी है उनको यह दुख सहने की शक्ति दें, समर्थकों को दुख सहने की शक्ति दें। वह तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर से अभिभावक की तरह थे। आज उनका जाना शब्दों में की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उनको नमन करता हूं, और उनको अंतिम रूप से भी हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं।